सदर साहब, एक रस्म है कि जब इस किस्म की बहस होती है तो आखिर में बहस का जवाब देने वाला बात यहाँ से शुरू करता है कि मैं उन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। सदर साहब, मैं बड़े मिले जुले जज्बात के साथ खड़ा हुआ हूँ। ज़्यादा उन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपने ख़यालात तो रखे, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए कुछ मीठे अल्फाज भी कहे। मैं यहाँ बैठा बैठा बिल्कुल इमोशनल हो गया था। मैं इस बात को मानता हूँ कि हम इधर और उधर बैठते हैं तो जिस मसले की मुखालिफत के लिए कोई खड़ा हुआ है वो मुखालिफत की बात करेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सियासी इख्तिलाफ, सियासी मुखालिफत ज़ाती मुखालिफत नहीं बननी चाहिए। हम लोग एक सदन में बैठते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के होने के बावजूद हमारा रिश्ता है, हम नशीनी का साथ बैठते हैं, हमारा रिश्ता है हम सफ़री का, सियासत के मैदान में हम सब दौड़ रहे हैं अपने अपने रास्ते पर। उस रिश्ते को लिहाज रखते हुए हम लोगों को तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल दूसरे मिजाज का आदमी हूँ। बीजेपी की सरकार में कुछ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इख्तिलाफ की बातें सुनता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी पर ज़ाती हमला नहीं किया। मैं जो गवर्नमेंट्स गुज़र चुकी हैं, मैं उन गवर्नमेंट्स का जिक्र करके ये साबित करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहता कि मैं ठीक हूँ, सारी गलतियाँ उनकी थी। मगर मुझे आज अपने एक बेहद अजीज़ दोस्त को, और ये मैं रस्मी तौर पर बेहद अजीज़ नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब खड़े होते हैं लोग तो यह आम बात होती है कि मेरे अजीज़ दोस्त हैं, मेरे फलां हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे हैं मेरे पार्लियामेंट की सियासी ज़िंदगी में जिनको मैंने अजीज़ रखा है, और उनमें से एक साहब जयपाल रेड्डी साहब भी रहे हैं। मेरे दर्द की कोई इंतहा सदर साहब रही नहीं आज जब मैंने जयपाल रेड्डी साहब को अपनी सतह से बेहद नीचे गिरते हुए देखा। एतराज़ की बात करें, मुझसे शिकायत करें, इस विषय की मुखालिफत में पूरी आवाज़ उठाएं, लेकिन गिरते गिरते यहाँ पहुँच गए। मैं 80 साल का हूँ, जल्दी मरने वाला हूँ, और मर जाऊँगा तो कब्र में भी ये बदनामी मेरा पीछा करती रहेगी। इस किस्म के भद्दे, नीचे, घटिया, गिरे हुए अल्फाज की उम्मीद मुझे जयपाल रेड्डी से कभी नहीं थी। मेरे लिए हद दर्द कुछ नहीं है, बीच में मत बोलो। तुम बोल चुके, जितना बोलने बैठ जाओ। I didn't say about him. It's all right, you. I said about the government. I did not speak about him. Please, there's nothing you were talking. You were addressing me, and it's all right. मगर मुझे अच्छा, all right, sit down, please. I must place this on record, sir. I didn't say about him. I said about the government. गवर्नमेंट बूढ़ी है, गवर्नमेंट 80 साल की हो चुकी है, गवर्नमेंट को कब्र में जाना है। कब्र में तो सिकंदर बख्त को जाना है। गवर्नमेंट कब्र में जाने के बाद भी ये बदनामी गवर्नमेंट की पीछे करता रहेगी। किसको बच्चों का सबक पढ़ना रहा। मैं अल्फाज को भूल नहीं सकता हूँ। तुम्हारे ज़बान से निकली हुई बातों ने मुझे ज़ख्मी किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ सदर साहब कि जब मारुति के सिलसिले में मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं पिछली गवर्नमेंट का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मुरसली मारन
नफीस आदमी है, इज ए नाइस मैन, आई लाइक हिम, ये मैंने कहा था। लेकिन जब बौछाड़ हो गई, यानी हमको मजबूर कर दिया जाता है कि हम अपनी वज़ादारियां छोड़ें, हम ज़ाती हमलों का जवाब क्या ज़ाती हमलों से दें या न दें, फिर वज़े एहतियात से घुटने लगा है दम, अरसा हुआ है चाक गरीबां किए हुए, आज मेरा जी चाहता है कि मैं अपना गरीबान चाक करूं। मुझे अपनी वज़ादारियां छोड़नी पड़ी हैं, अजीब अजीब किस्म के हमले हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैंने खुद नोट्स लिए हैं, जो जो यहाँ तकरीरें हुई हैं उनका जिक्र जहाँ तक हो सके वो करूं। दूसरे प्रेस रिलीज में पहले फेज के छोड़कर जब 2-3 रोज तक बहुत हमले मुझ पर ज़ाती तौर पर होते रहे, तो मैंने एक प्रेस रिलीज में ये कहा था, आई डू नॉट यूजुअली इंडल्ज इन रेकिंग अप द पास्ट हिस्ट्री एंड रिव्यूइंग द रोल ऑफ द प्रीडिसेसर गवर्नमेंट, nor do I like to drag the name of the predecessor minister with regard to a situation which has been solely created by the approach adopted by him in past. मैंने कहा यह गुनाहगारी मैंने अपने आप से की, क्योंकि मैं तंग आ गया था सुनते सुनते इन बातों को, उलझ गया था कि मैं अब कहाँ तक खामोश रहूं। However, in regard to Maruti, an unfortunate situation has been created, वो दूसरी बात है बिल्कुल। सदर साहब, कोई बात नहीं, doesn't matter, प्लीज बैठिए। No, take it. प्लीज बैठिए, आप बैठ। नहीं, आपका काम नहीं, आपका काम नहीं है, मैं सुनूंगा। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं Don't हाजिर disturb होता him. हूँ। मैं हाजिर होता हूँ। You should not take it. Mr. Balu, Attack the government only, not मैं आ रहा you हूँ। personally. Mr. Balu, don't बात disturb यह है him, कि please let him come. ये बात जयपाल रेड्डी साहब ने इस बात से शुरू की थी कि हम एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, और मैं आज भी उस दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा इरादा आज भी उस दोस्ती को छोड़ने का नहीं है, इसलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपना दर्द जाहिर कर दूँ कि जयपाल रेड्डी से मेरे जिस किस्म के ताल्लुकात रहे हैं वो उसी तरीके से जारी रहें। इसलिए मैंने ये बात की। मैं मारुति की बात को कहता हूँ। पहली बात तो यह है, मैंने सब हजरात की तकरीर दी है जी भाईजान, उन्होंने नहीं, वो वजाहत से कोई फायदा भूल जाइए। नहीं। जो मैंने सुना है, जख्मी तो मैं उस वक्त हो चुका जब मैंने सुना, अब वजाहत से मेरा जख्म कहाँ भरेगा? क्या बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरे लिए कुछ बातें ताज्जुब की हुई हैं। मारुति का जिक्र हुआ है, मैं लूंगा जहां तक मुमकिन हो सकेगा तमाम साथियों का। मुझे मारुति किस हाल में मिली थी? मैंने सुजुकी से कोई समझौता नहीं किया था। मारुति का अच्छा हो या बुरा हो, इसका जिक्र मुझे किसी तकरीर में नहीं मिला, माफ करेंगे आप मुझे। सुजुकी का जिक्र मिला, अफसरान का जिक्र मिला, मैं उन अफसरान का जिक्र करूंगा, लेकिन मारुति का जिक्र करना चाहिए था कि मारुति इस हाल में छोड़कर हमें विरसे में मिली, और मारुति को जिंदा रखने का क्या तरीका होना चाहिए था। क्या मारुति हमारी संपत्ति है या नहीं? मारुति आज हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टॉप पर है। क्या मौजूदा सूरत हाल अगर चलती रहेगी तो क्या मारुति कल भी, आने वाले कल में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टॉप पर रहेगी? क्या मारुति में एक साल में नई टेक्नोलॉजी आनी बंद हुई है या नहीं हुई है? क्या मारुति में अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है या नहीं है? तमाम अफसानों का जिक्र हो गया, लेकिन असल बात का जिक्र नहीं हुआ कि मारुति को जिंदा रहना चाहिए या नहीं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जी क्या फरमाया? No interruption, please. सेल आउट, सरेंडर का लफ्ज हुआ। जो दूसरी बात मेरे लिए ताज्जुब की रही है वो ये रही है कि मारुति की जिंदगी में जब से वो बनी है, वजूद में आई, भयानक तरीन जो एक बाब, जो एक चैप्टर लिखा गया था, वो जब जिक्र किया था,
कुछ तकरीरों में हल्का सा उसका जिक्र हुआ, एक दो तकरीरों में। जयपाल रेड्डी साहब की तकरीर में जिक्र हुआ कि मारुति के 40% शेयर थे। मैं 26 की तारीख में और 14% कैसे गए उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना याद दिलाना जरूर चाहूंगा कि 26% जब दिए गए तो वो कंसेशनल रेट पर दिए गए थे। 14% जब दिए गए ओरिजिनल आर्गुमेंट में तो 26% शेयर थे मारुति सुजुकी के, और ऑप्शन थी कि 14% शेयर और ले सकते हैं, लेकिन कंसेशनल प्राइस पर ले सकते हैं। वो ऑप्शन उन्होंने उसका ऑप्शन का फायदा उठाया और उन्होंने 14% लिए और कंसेशनल रेट पर ले लिए। किसी तकरीर में भरपूर इसका जिक्र नहीं था कि मारुति कब बेची गई। मारुति तो जब बिकी कि जब 40% की शेयर की जगह उसका शेयर, उसकी इक्विटी शेयर्स 50% हो गए। वो 10% क्यों दिए गए, कब दिए गए और किस रेट पर वो शेयर बेचे गए, और कितनी सरकारों ने उनके 10% दिए जाने के बाद 1992 के बाद कितनी सरकारें उसको गोद में लिए बैठी रही। जो आवाज आज उठ रही है सेल आउट की और सरेंडर की, वो उस वक्त क्यों नहीं उठी कि जब 10% शेयर बेचे गए। उस सिलसिले में बच के क्यों बात करते हो, खुली बात करो कि मारुति तो उस वक्त बिकी थी कि जब हिंदुस्तान के 60% शेयर थे, 60% से 50% रह गए। उसकी तारीख आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, लंबी है क्योंकि इस तफसील में मैंने पढ़ा है उसको। एक वक्त तक तो ये लगता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके पर हम कदम कदम आगे सरक रहे थे, लेकिन एक वक्त में आने के बाद एकदम पता ही नहीं चला कि ये मारुति के 10% देने के शेयर किस तरीके से हुए हैं। पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, आप मुझे वक्त देंगे तो मैं सब पढ़ के सुना सकता हूं। आप अकॉर्डिंगली एक लाइसेंस एग्रीमेंट, वो तो खैर 26 की बात है। हाउएवर सुजुकी, वो 26% शेयर जब ओरिजिनल थे उसका जिक्र है। सुजुकी वॉज गिवन द ऑप्शन टू सब्सक्राइब एंड पे फॉर एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स एज वुड कॉज द टोटल नंबर ऑफ इट्स होल्डिंग्स टू कॉन्स्टिट्यूट एनी परसेंटेज अबव 26 बट नॉट मोर देन 40% ऑफ द टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग, द रेलिवेंट इश्यूज एटसेट्रा। Subscription price was ₹100 per share. आरसी भार्गव साहब, अब मैंने बीच का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, बहुत सारी मीटिंग्स का और इसका और उसका है। आरसी भार्गव साहब ने श्री सुरेश माथुर सेक्रेटरी आईडी को लिखा, CMD MUL informed that SMC Suzuki Motors Corporation would be willing to buy Maruti share at a premium of ₹400 per share. Premium है 400, of face value of ₹100. That is, ₹100 share would be sold at ₹500. It was inter alia emphasized. वो क्या क्या हुआ वो तो ठीक है। मतलब आरसी भार्गव ने यह ऑफर गवर्नमेंट को दिया कि ₹500 फी शेयर सुजुकी लेने को तैयार है। सुजुकी ने खैर सजेस्ट किया कि साहब हमको कम में देना चाहिए, ₹100 में देना चाहिए। उसके बाद आलोक प्रसाद साहब डायरेक्टर PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, उन्होंने श्री सुरेंद्र सिंह SHI को लिखा, PMO इन्फॉर्म्ड दैट FIPB हैड रिकमेंडेड द रिक्वेस्ट ऑफ मैसेज सुजुकी। सुजुकी ने कहा था कि हमको ₹100 में दीजिए। रिक्वेस्ट ऑफ टू ऑगमेंट देयर इक्विटी शेयर इन MUL CCFI ऑल्सो अप्रूव द। अब ये कौन थे इसमें? PMO ऑफिस का जो FIPB का जिक्र है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स, उन लोगों का हुआ। उसके बाद फिर आरसी भार्गव CMD MUL ने लिखा श्री सुरेंद्र सिंह SHI को, sending a proposal for FIPB informing that the pursuant to board of MUL's direction the valuation of shares was carried out through Standard Chartered Bank who had arrived at a price of 264. कुछ डिटेल्स नहीं है। And board of MUL made a further upward adjustment to this price and determined the price of
269 पर शेयर। वो तैयार थे इसके लिए कि 500 रुपए में हम ले सकते हैं। 500 रुपए भी मार्केट प्राइस से कम शेयर थे। मार्केट प्राइस में ये 10% कम से कम जाना चाहिए थे। 10% जाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत सुजुकी उद्योग, मारुति उद्योग के अंदर कम हो रही थी। लेकिन वो 10% शेयर भी गए तो मार्केट प्राइस पर नहीं गए, कंसेशनल प्राइस पर गए। किसने बेचा? किसने बेचा सुजुकी को? हिंदुस्तान मारुति उद्योग लिमिटेड ने को किसने बेचा सुजुकी के हाथों में? जिक्र यहां हो रहा है सेल आउट का, जिक्र हो रहा है यहां सरेंडर का, लेकिन किसी को यह नहीं सूझा कि ये सेल आउट जो हुआ है इसका गुल भी 1992 से आज तक जितनी सरकारें आई हैं उनमें भी बचना चाहिए था। क्यों खामोश बैठे रहे? इस लाश को गोद में लिए हुए क्यों खामोश बैठे रहे पिछली सरकारें? मेरे अजीज दोस्त सामने बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, यूएस गवर्नमेंट सामने बैठी है, उनसे भी कहना चाहता हूं, खामोश क्यों बैठे रहे? उस वक्त एतराज क्यों नहीं हुआ? अगर तुम सेल आउट के खिलाफ थे तो जो दरअसल सेल आउट हुआ है उसके खिलाफ बोलना चाहिए था। Speaker, sir, this has been pointed out in this committee's report. Nobody was silent. This was pointed out in this committee's report. His party's members are members of this committee. इस कमेटी के पर्दा मत लीजिए, इसलिए कि मैं बताने के लिए तैयार हूं। वो कमेटी उससे पहले की कमेटी थी जिस वक्त यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट नहीं थी। यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के लेवल पर इस सेल आउट के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट किया, मैं जानना चाहता हूं। रहने दीजिए, आप हर वक्त बीच में न बोलिए। और अल्टीमेटली हुआ ये कि वो शेयर 269 रुपए में बेच दिए गए। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी मैं ये ऐसा करना चाहता हूं कि जितने जोर शोर से उन्होंने ये कहा है कि हमने बेच दिया और स्वदेशी का ये नहीं किया वो नहीं किया, अगर देहनों के अंदर और दिलों के अंदर ईमानदारी होती तो इसका भी कम से कम उसी जोर शोर से जिक्र करना चाहिए था कि हिंदुस्तान बेचा गया है। जब 10% के किसकी सरकार थी उस वक्त? कौन था उस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्टर? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, सिकंदर वक्त तो वहां नहीं था। नाम ले सकता हूं कौन कौन था। नहीं, क्या करूंगा मैं लेकर, मैं क्या करूंगा लेकर। मिनिस्टर सर का रिप्लाई गुस्से में नहीं चाहिए सर। No. सर गुस्से में रिप्लाई नहीं। Mr. Bhatt. दिल्ली के हाई कोर्ट में भी इसका मुकदमा चला। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी यूनाइटेड फ्रंट के इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बारे में, वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। लेकिन खट्टर साहब की बात की वो बात भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। खट्टर साहब आरसी भागर के नुमाइंदे हैं। खट्टर साहब, मैं चाहता नहीं था कि अफसरों के मामले में चक्कर में पड़ूं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इंडिविजुअल ऑफिसर से बहुत ऊंची चीज है, मगर नाम बहुत ज्यादा आया इसलिए बताना चाहता हूं। The senior most persons who fulfilled these qualifications were found to be भास्कर उडू साहब, खट्टर साहब, हल साइम साहब एंड डॉक्टर कुमार। खट्टर साहब को इस ब्रैकेट में डालने की बात किसने की? हमने तो नहीं की। खट्टर साहब को बोर्ड का मेंबर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाया। खट्टर साहब को क्यों हटाया गया उसका जिक्र आज तक कहीं नहीं है। आरसी भार्गव का आज की इस बात से क्या ताल्लुक है?
पहले की बात थी। आरसी भागवत साहब के ये हो सकता है कि मेरी राय भी वही हो जो आपकी हो और आपकी हो, लेकिन आरसी removed him. I removed him. Right, very well. All right, you did. You must have. What were the reasons? Because you had a misconception or a conception that he is a man of Bhargava. But did you also know that Bhaskar Udu was also appointed by Bhargava? That initially he was Bhargava's man? Not नहीं, Bhargava you, or Bhaskar, unfortunately, the performance of मैं the- करुणा करण साहब the मैं ये performance of कहूँगा the cadre. कि पार्लियामेंट में आने के बाद हाफ ट्रूथ से बात नहीं बन सकती है, भरपूर बात कहिए, तब पता लगता है कि असलियत क्या है क्या नहीं है। हम लोग जाति शख्सी इनाद की बिना पर चलते रहे हैं। खट्टर आज भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का अपॉइंटी है। खट्टर को सुजुकी ने अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से उसने हमारे अपॉइंट किए हुए को आरसी भार्गव को अपनाया था, उसी तरीके से हो सकता है कि उसने खट्टर को बेहतर आदमी माना हो। आप सुजुकी राय के ऊपर अपनी राय रखने का हक नहीं रखते। मैं ये मामला यानी मैं ये बता रहा हूँ इतना अफसोसनाक है, और मैं इस वक्त भी सोच रहा हूँ कि आज जिस जहन के साथ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। ये दिल्ली के हाई कोर्ट के ये नहीं जाता। आप क्या बात कह रहे हैं? मैं वाकई जाति हमले करने को कुछ समझता नहीं हूं, मगर इतने जाति हमले हुए हैं। जाति हमले, शिव शंकर साहब, मुझसे यह कह दिया जाए कि अंडरहैंड डीलिंग्स हुई हैं, मुझसे ये यहाँ आकर हमारे अजीज दोस्त ने इनके अल्फाज भी दोहरा सकता हूं। I am getting emotional. मैं बेहद तकलीफ की आलम में हूँ। वजह यह है, एक तो मैं बात ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे नाम मोहब्बत से लिया, सिर झुकाता हूँ उनके सामने, शुक्रगुजार हूँ उनका बेइंतहा, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा सिकंदर तो अच्छा आदमी है, लेकिन ऊपर से जोर पड़ा है, दबाव पड़ा है। मैं 100%, 101% इस एग्रीमेंट को चलाने वाला अकेला आदमी हूं। मुझ पर किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई दबाव नहीं पड़ा। मैं बजाते खुद जिम्मेदार हूं उसका, ये बता देना चाहता हूं। मुझे ताज्जुब होता है, ये शिवशंकर साहब यहाँ कुछ लोगों के, यहाँ तक के मेरे अजीज दोस्त कुरियन की ज़बान से भी निकला कि मैं सिकंदर के बारे में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ है जो साफ होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म के सवालात मेरे सामने आते हैं, आई रिजेक्ट देम ऑफ द कफ, आई डोंट इवन केयर टू रिएक्ट टू देम, दे आर सो लो कि जिन लोगों को भ्रष्टाचार की गोद में सियासी परवरिश पाते हुए उम्र गुजर गई हो, आज वो सिकंदर बख्त की तरफ उंगली उठाएंगे। क्या तमाशा है कि इस किस्म का तमाशा भी हमको देखने को मिल रहा है। सदर साहब, मारुति We are all very fond of him. We are fond of him. He is our asset. You don't get so angry. You maybe have full justification. It will affect your health. We don't want you to fall ill. I we have are very good controlled, सोमपाल जी, I have controlled myself. मैंने ये पढ़ूं अगर मैं ये हाई कोर्ट का फैसला, तो किसी भी मिनिस्टर के लिए इज्जत का बाइस नहीं होगा। मुझसे अपील किया शिवशंकर ने, मैंने यहाँ डाल दिया, नहीं पढ़ता। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हजरात मारुति उद्योग के बारे में जितना कुछ सोचते हैं, उसके बारे में ये सोचिए कि हिंदुस्तान, मारुति उद्योग में हिंदुस्तान का भी हिस्सा है। क्या वाकई आप इसको दुरुस्त मानते हैं कि मेरे अजीज़ ने, जो पहले वाले जिनके लिए मैंने कहा आई कंसिडर हिम ए वेरी नाइस मैन, उन्होंने अगर ये कह दिया कि मारुति उद्योग को और पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के व्यापार को तराजू में बराबर से लाके डाल दिया, कि यह हिंदुस्तान इतना छोटा हो गया है कि इस किस्म के मामूली उद्योगों के साथ बराबर किया जाएगा। शिकायत है मुझे अपने अजीज दोस्त से। ये शिकायत होने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में आर्बिट्रेशन के लिए गया हुआ था। आप लोगों ने पूछा जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी
कि जुलाई में उसकी, जुलाई में नहीं, जून की कौन सी तारीख थी मैं भूल रहा हूँ, तारीख में वो केस आने वाला था और मैं इस केस को वहाँ उस कोर्ट में आने से पहले हल करना चाहता था। ये जल्दी थी। अब इसमें मेरी बदनीयत ही मान लीजिए आप होगी, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मारुति उद्योग बचना चाहिए। मारुति उद्योग हिंदुस्तान की संपत्ति है। मारुति उद्योग बच सकता ही नहीं जब तक कि नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। मारुति उद्योग बच सकता ही नहीं जब तक अपग्रेडेशन ना होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप में से किसी ने मारुति उद्योग का भी तो जिक्र किया होता। आप सिर्फ ऑफिसर्स के जिक्र में लग गए। ऑफिसर्स हमारे लिए काबिल तवज्जो हैं। हमारे ऑफिसर्स अच्छे बुरे हर किस्म के ऑफिसर्स हो सकते हैं, लेकिन हम जिस वक्त हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं उस वक्त हम ऑफिसर्स की सतह पे लाकर हम किसी मामले को तोड़ नहीं सकते। मुझसे कहा गया है, आपने करुणाकरण जी ने एक बात कही थी। करुणाकरण जी ने कही थी कि सिर्फ हम नहीं बल्कि ये पूरा सदन, बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस समझौते की मजम्मत करता है। मेरे पास एक डंकी लोड नेशनल प्रेस के एडिटोरियल्स की हैं। पढ़ूं? क्या राय रखने का हक हमारे अजीजों को है? क्या हिंदुस्तान के मीडिया को राय रखने का हक नहीं है? ये 4-5 तो मेरे पास यहां भी पढ़े हैं। पढ़ना शुरू कर दूंगा, ये पढ़ने शुरू कर दूंगा और आप हाउस छोड़कर चले जाएंगे। अरे भाई कहां तक पढ़ गया? इसमें असल में दिक्कत यह है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ सर, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाम अवॉइड करूं। एक तो ये कहा गया है, इसका जो शीर्षक दिया गया है, ए पिग्स ब्रेकफास्ट फ्रॉम एक्सेस किचन, वो नाम नहीं लिया मैंने। What should we call this conflict? President Roosevelt, अब सब कहाँ पढ़ूंगा मैं? The whole messy situation at Maruti Udyog Limited is a case in point. It was a pig's breakfast put on the table by Congress chefs for reasons that are still unexplained. Unexplained है, मैं मानता हूँ, पहुँचा नहीं मैं वहाँ तक कि हम 269 की रकम तक कैसे पहुँचे हैं, unexplained. The sellout in the literal as well as in the metaphorical terms came in 1992 when the government, somebody's government, conceded parity to Suzuki. और है आगे क्या क्या बताऊं आपको, लंबा चौड़ा है। In 1992, X was in the saddle, नाम है, and it was his government that gifted parity in Udyog Limited to the Japanese outfit. I use the word gifted advisedly. Suzuki got away with paying only rupees 269 per share as against their own offer of rupees 501 earlier, मैंने आपको बता भी दिया है. I note without comment that this sad episode was preceded by a visit to Japan by X. क्या नाम बताऊं मैं, क्या नाम बताऊं? For the record, again without drawing any inference, the now famous, ये भी यहाँ उन साहब के साहबजादे का नाम है, son of the Prime Minister, had sought Japanese aid in an electronics venture that is now defunct. I have always found factories a bit magical. In go the raw materials out, in go the raw materials, out come the finished products. But Maruti's alchemy seems to work as much on men as on machines. In go the government's nominees, out come Suzuki's partisans. और है क्या है, और ये मेरे पास पढ़े हैं 4-5, मैं क्या करूँगा इनको पढ़कर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मोहतरम दोस्तों कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि है, पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सदर साहब कि मारुति उद्योग लिमिटेड जिस व्यवस्था में है, मैं उससे खुश कि वो डूबने से बचा ली गई है, वो चलेगी। और ये जो कहा जा रहा है, किसी साहब ने ये भी कहा था कि किसी स्टेज पर ये तय हुआ था कि सुजुकी वाले 100% शेयर खरीदने को तैयार हैं, तो मैंने अपने प्रेस के बयानात में भी कहा है, यहाँ भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का मारुति उद्योग के ये 50% शेयर में से कोई हिस्सा बेचने का कोई इरादा नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। The report of the Business Advisory Committee. Speaker, sir. Professor- Minister has not answered any point raised by anybody. All right, just a minute. Single point, not a Just a single minute, sir, I'll do that. Sir, I'll do that. I'll do that. I will do that. I'll do that. Mr. I'll do that. I'll do that. I'll do that, sir. No, please. जी service नहीं, you have done to the company. मैं अर्ज करता हूँ अभी। No, he has not completed, please. He has not completed, please. In the interest of our honorable minister, sir, we are all interested in him, sir. Let him not lose his temper, sir. An elderly person, we want him to have full year here, sir. Sir, let him not be provoked by Jayapal Reddy, sir. हाँ साहब, ये आ गया। Leave it. Forget. Leave him. जयपाल रेड्डी साहब की जो तमाम बातों को मैंने जवाब दिया है, जयपाल रेड्डी साहब की स्कैंडल की बात करने का उसका भी जवाब दिया है, खट्टर साहब का इन्होंने जिक्र किया था उसकी भी बात किया है, आरसी भार्गव हमारा न मुकर्रर किया हुआ था, ये मारुति उद्योग का एग्रीमेंट करने से पहले की बात है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। और मुझे अफसोस यह है कि जो कुछ उन्होंने खट्टर के बारे में वो सब्सटेंशिएट किए बगैर दिया। वासुदेव आचार्य साहब ने भी कहा था अंडरहैंड डील है, उसका मैंने जिक्र किया है। रुपीज़ और मनी वनी का तो मैं क्या करूं, जो कुछ भी है। करुणाकरण साहब की बात का भी मैंने सब जवाब दिया है। सेल ऑफ शेयर्स का जिक्र किया है, इंटरनेशनल कोर्ट का जिक्र किया है। मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर विद द कंकरेंस ऑफ बोथ, देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर का जिक्र है इस एग्रीमेंट में, वो विद द कंकरेंट ऑफ बोथ द पार्टीज होगा एट एवरी मोमेंट। ये भी मैं बता दूं, ये आपकी बात का ये रह गया था। एंटायर कंट्री खड़ी हो जाएगी, वो मैंने जिक्र कर दिया कि एंटायर कंट्री में ये पढ़े लिखे लोग जो अखबार निकालते हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो शामिल हैं या नहीं, उसका मैंने जिक्र किया। पीएम्स ऑफिस टेकिंग डिसीजन, इन्होंने कहा अपने राघवन साहब ने, तो मैंने अर्ज किया जी नहीं, फैसला मैंने किया। प्रेशराइज्ड एक साहब ने कहा, बालू साहब ने, उसका मैंने जिक्र किया। स्वदेशी का इससे क्या ताल्लुक है? एक हैरत अंगेज सवाल है, हैरत अंगेज। सुजुकी हमारे आने से पहले से एग्जिस्ट करती थी, उस एक कंपनी में सुजुकी भी शेयर थे, उस एक कंपनी में हिंदुस्तान के भी शेयर थे। स्वदेशी कहाँ से आ गया? ये स्वदेशी का जिक्र हुआ, ये मैं अर्ज कर देता हूँ, और भी अर्ज कर देता हूँ। कुरियन साहब ने एक अगली हेस्ट का जिक्र किया था, उसका लिए मैंने अर्ज कर दिया कि अगली हेस्ट इसलिए थी कि मुझे जो तारीख मुकर्रर थी इंटरनेशनल कोर्ट में, उससे फैसला करना था, इसलिए मैंने किया। मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ जवाब दे दिए हैं। और नो आई हैव सेड सर, ये चार्ज, गंदगी का चार्ज जो लगाते हैं, ये वो लोग लगाते हैं जिनकी तमाम सियासी परवरिश भ्रष्टाचार की गोद में हुई है। मैं उनके चार्ज को ऑफ द कप रिजेक्ट करता हूं। आई डोंट इवन केयर टू रिएक्ट टू दैट सॉर्ट ऑफ अगली एब्सर्ड थर्ड रेड शॉट।